बिना कुछ सोचे घर से निकल गया बैग पैक करके गाजियाबाद के लिए। वहाँ से मेरे को लेनी है ट्रेन जो कि मुझे लेकर जाएगी देहरादून। ट्रेन में चढ़ने से पहले आपको मेरी बहन से मिलाता हूँ जो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई है। इसका नाम है चिरकुट, जो बहुत ही ज़्यादा बोलती है। अगली सुबह होती है हमारी देहरादून। देहरादून से 8 घंटे का सफ़र करने के बाद सनकरी से 26 किलोमीटर पीछे हम रुकते हैं एक छोटे से गाँव सुखदाला में। यहाँ की खूबसूरत वादियों को देख के मन को सुकून मिलना अभी स्टार्ट ही हुआ था। तो उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते बहुत खूबसूरत नदी के पास। बहते हुए पानी की आवाज़ सुन के मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली। सनकरी पहुँचने में ही हमें रात हो चुकी थी, तो हमने एक रूम ले लिया। हर बार की तरह हमने सबसे पहले वॉशरूम चेक करा जो कि काफ़ी अच्छा था। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे केदारकंठा का ट्रैक करने के लिए आया था। सुबह को ट्रैकिंग पे जाएंगे, 9 बजे निकलेंगे और सुबह ही उठना है 6 बजे समथिंग और तैयार होना है। ट्रैकिंग के शूज़ वगैरह सारी तैयारी करके निकलेंगे। बढ़िया होटल है। ये है हमारे मित्र जिनका नाम है निखिल, जो हमें अभी आधे घंटे पहले मिले हैं, परंतु इनसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। सुबह को जल्दी उठे और फ्रेश व्रेश होकर जो बाहर को निकला हूँ और बाहर का नज़ारा देख के मैं एकदम सन्न रह गया। सो वेलकम गाइज, न्यू व्लॉग एंड वी आर रेडी टू ट्रैकिंग। आई मीन ट्रैक के लिए जाने के लिए रेडी हैं पूरे। ये निखिल, इसका नाम है निखिल मुठमार और हमारे सीनियर सर। हेलो, हाय। रेडी हो? अभी नहीं हो? सब रेडी है क्योंकि अब घर ही डालना है। हाँ हाँ वही तो अभी ट्रैकिंग पे जाएंगे बाहर। हमने पहाड़ की चढ़ाई तो करनी स्टार्ट कर दी, बट मुझे किसी और ग्रुप के साथ भेज दिया जाता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बात बताता हूँ, आधा किलोमीटर समथिंग ऊपर पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और अपनी टीम पीछे आ रही है और अभी सूखे इलाके में, बट थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आनी स्टार्ट हो गई है। बाकी जो प्रॉपर हम बर्फ़ में जाने वाले हैं ना, उसके लिए मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले तुम्हें छोटा सा दिखाता हूँ। पहली बार लाइफ में देख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी बर्फ़ है। ठंडी है। कितनी लेयर दिख रहे हो, इतना बड़ा पूरा। ठंडा ठंडा लग रहा है। Look at this view. भाई गर्मी बहुत है क्योंकि धूप निकल रही है ना, तो गर्मी ठीक ठाक हो रखी है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी ऐसे ऐसे ठंड बढ़ती जाएगी और शायद स्नोफॉल भी हो सकता है, तो स्नोफॉल में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे ही हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमें बहुत सारी बर्फ़ मिलती है, जिसको देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि अकेले ही बर्फ़ के साथ मस्ती करने लग गया। उसके बाद हम और आगे बढ़ जाते हैं अपनी टीम के साथ। कम से कम 3-3.5 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और बर्फबारी देखो, काफ़ी रात हुई थी, अभी नहीं हुई है अब तक। और नीचे से आ रहे हैं हम। से हाय हाय हाय। ये भाई हमारे बंगाल से, ये बंगाल से हैं और अभी सभी तीनों बंगाल से हैं। ये हमारा गाइड है। इनों का नाम बताओ। राशिद भाई। मैं हूँ शुभंकर। ये शुभंकर। इसका नाम है रसल भाई पर। रसल भाई पर नस्लेगा भाई। तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत ऊंचे पे जाना है अभी हमें। अभी पीक पे समथिंग आधा किलोमीटर और है पीक ऊंची, तो पहुंच के दिखाते हैं मस्त सा व्यू एकदम। पूरे 5 घंटे चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम अपने हर गांव बेस कैंप पहुंच गए। ये है हमारे गाइड साहब जिनका नाम है महेश राणा जी, जो कि हमें गाइड कर रहे हैं। और हमारे कुछ भाई बैठे हैं और कुछ भाई अभी आ रहे हैं। ये हमारे टेंट है जिसमें हम एक टेंट में 3 लोगों के लिए हैं। स्लीपिंग बैग्स हैं, स्लीपिंग बैग्स में बैठ के आराम से सोने वाले हैं हम। आज की रात तो हमारी इन्हीं टेंट में बीतने वाली है, इन्हीं जंगलों के बीच में, और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ हूँ। वैसे मैं सोलो ट्रिप कर रहा था, बट ये स्ट्रेंजर्स हैं कुछ मेरे साथ जो आए हैं, तो अब बर्फ में चलने का मौका मिलेगा। ये जूतों में भर गई बर्फ।
जूतों में बर्फ भर चुकी है, जो कि बहुत इतनी यार 1-1 फुट गहरी बर्फ है ये मजे करेंगे। और भी कंपनी है जो यहीं आके रुकती हैं, जूतों में बर्फ भर गई। ऐसे ही इंजॉय करते हुए हो जाती है रात और हम पहुंच जाते हैं अपने टेंट्स में। ये है स्लीपिंग बैग और रात हो रही है, टेंट में हूँ मैं। तो मेरा बैग यहाँ रखा है और मैं स्लीपिंग बैग होता है, एक गोल गोल होता है, बस चैन लग जाती है तो उसमें हूँ। और इसमें 3 लोगों की जगह है, सिर्फ अकेला सो रहा हूँ इसमें पूरे टेंट में। तो उसको मैंने तकिया बना लिया पिलो, जो 2 लोगों के और स्लीपिंग बैग्स हैं उनको मैंने तकिया बना दिया और लगा के आराम से पूरी रात गुजारेंगे। और इसमें जैकेट्स हैं, पूरा लेयरिंग का सामान है, और जो सुबह को हम पहन के ट्रैकिंग पे निकल जाएंगे, जो ऊपर जाना है और हाइकिंग ट्रैक करने, ठीक है। तो बाकी वीडियो सुबह को दिखाता हूँ, क्योंकि मोबाइल बचाना है मुझे, अभी 50% है और पूरा दिन 50% खा गया। थोड़ी मूवी भी देखी थी मैंने, छोड़ो कोई नहीं। अब चार्ज करने का कोई भी नहीं है, ना सिग्नल है यहाँ पे, 2 दिन से सिग्नल नहीं है, बंदी बहुत नाराज़ हो रखी है। कोई बात नहीं है, सारी चीज़ ओके होंगी। तो ऐसे ही बकचोदी करते करते मैं सो जाता हूँ, हो जाती है सुबह। फिर मैं निकल जाता हूँ जंगलों में घूमने के लिए। मोबाइल मेरा 27% बचा है और मैंने ये कल सुबह चार्ज करा था, पूरा नहीं हुआ था, बट अब तक मैंने चला के रखा है। फालतू की चीज़ें कुछ नहीं, बस टाइम देखा और ख़त्म। या वीडियो शूट करी है, बस इतना यूज़ करा है मैंने, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा है जंगल, बर्फ़ पड़ी हुई है, पता नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ। बस घूमने निकला हूँ, मन को सुकून मिलता है। शेर ही कहते हैं भाई, इतनी बर्फ है, मैं ना जा रहा। पूरा जंगल बर्फ से ढका हुआ है। कमाता तो मैं कुछ, बर्फ दिखाता हूँ। जंगल एक्सप्लोर करने को तो मैं निकल गया, बट मेरी याद चुल्लू मुझे लेके डूबती, तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ऊपर थोड़ा थोड़ा और चढ़े। ओ भाई, इधर से जाना सेफ नहीं है, घूम के जाता हूँ। पता लगे मैं अंदर बढ़ गया और कोई बचाने वाला भी ना, डंडा हाथ में भी ना लेकर जो। यहाँ की बर्फ़ इतनी कमज़ोर थी कि मेरे घोंटू तक बर्फ़ जा रही थी। अगर थोड़ा और गहरा होता तो मैं पूरा ही डूब जाता और मेरा खेल ख़त्म। घोटू तक पाम जा रहे अंदर। जूतों में ही बर्फ भर गई, गीले हो जाएंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे भाई के चेहरे पे खुशी देख रहे हो? गांड फटे तो फटे पर सान ना घटे, ये सीन हो रहा था मेरे साथ। अकेले अकेले मजे लेने पड़ रहे हैं यार, कितने बुरे दिन आ गए हैं। पाम देख पूरा बढ़ गया, एक तो वजन ज्यादा कर रखा मैंने अपने अंदर। यार ओ भाई ऊपर चलते हैं, पहले जूते उतार दूँ, बर्फ बहुत ज़्यादा भर गई। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये है बोर्ड, थोड़ा उल्टा दिख रहा है, बट इस पर मैं बताता हूँ क्या लिख रहा है। इस पर लिख रहा है एल्टीट्यूड 9100 फीट। मैं अभी सी लेवल से 9100 फीट ऊपर हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना हो सकता है ये। 12,000 से 16,000 फीट तक जाएंगे हम, क्योंकि उसमें बोला गया था कि आपकी ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे साथ है। मेरी आँख साली चाइनीज जैसी क्यों हो रही है बर्फ में लगी? क्या मैं मोटा हो गया क्या? ये आँख मेरे को आज अजीब लग रही है, सच बताऊँ तो। खुशी के मारा फूल लाऊंगा। फिर घूमने के बाद नाश्ता करा, नाश्ता में उपमा है और हलवा है, और फिर थोड़ी रील शूट करी, बकचोदी करी, खेले कूदे मजे करे इधर उधर के। और ये खामोखा की जो बकचोदी चल रही है ना, ये बहुत ज़्यादा करी। और फिर थोड़ा सा बर्फ़ से प्यार कराने के बाद मैं तुम्हें दिखाने लग गया यहाँ की वादियाँ। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इधर नहीं जाएंगे हम, इस साइड जाएंगे ऊपर। और पीक को पार करने के बाद हमारा बेस कैंप है 2.5 किलोमीटर आगे, तो वहाँ रुकेंगे रात, और हमें शायद आधा दिन लग जाएगा पहुँचने में। तो ट्रैक के लिए निकल जाते हैं और दिखाते हैं अच्छे अच्छे व्यू और थोड़ी और बकचोदी। मजे की चल रही है ट्रैकिंग हमारी,
भाई मुझे हो चुका है पूरा 1.5 दिन ट्रैक करते हुए। मैं कहीं ऐसे घूमने नहीं आया, ट्रैक करने आया हूँ पहाड़ों में। ऐसे रास्तों से जा रहा हूँ जिस पर हर कोई नहीं चल सकता, और ऐसे पत्थर से बने हुए नहीं है, स्नो पे चल रहे हैं, स्नो पे बनी हुई पट्टियाँ हैं, तो बढ़िया लग रहा है। और किसी ने नाम लिखा है अपनी बेबी का, हम भी बना देते हैं। चलो दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, अच्छा सा व्यू कहीं मिलता है तो। अभी हम वहाँ जा रहे हैं ऐसे ऐसे करते हुए ट्रैक, और ये भाई और ये मैं, और हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से ऐसे 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 ऊपर जाएंगे, तो मजे ले रहे हैं। और भाई को देखो आराम से, पीछे का व्यू देखो भाई क्या वाइट वाइट है, और ये ऊपर जितनी फट रही है उससे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। ये जो रूट है ना, ये मट्टी नहीं है, बर्फ़ है, और ग्रिप बनाने के लिए ये है हमारे पास, और इजीली चढ़ रहे हैं। अगर ज़रा सा ही पाँव फिसला तो खेल ख़त्म। खतरा तो है पर ध्यान भी पूरा रखा जा रहा है। और दिस इज़ ट्राइप हमारा पोल। सांस फूल तो रहा है बट थोड़ा सा, पर जिम यहाँ पे जिम काम आ रही है बहुत ज़्यादा। खड़ी चढ़ाई है और मैं बीच में हूँ। यू कैन सी दैट इतना ऊंचा हम चढ़ चुके हैं। अभी देखो खड़ी, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, जिगजैग पैटर्न बना के चढ़ा जा रहा है इस पे, और इतना नीचे से आ रहे हैं। वो वाइट, वो बताया जाता है कि वहाँ सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था उस साइड, वो बता रहे थे, दिखाऊंगा। और बाकी चलते हैं ग्रिप बनाते हुए। तुम लोगों के माइंड में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि इतने ठंडे मौसम में मैं नंगा क्यों घूम रहा हूँ। देखो बेशक बर्फ़ पड़ी हुई है, ठंड का मौसम है, बट अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो धूप की वजह से मौसम हो रहा है गर्म, और मैं जो चढ़ाई कर रहा हूँ तो इसकी वजह से बॉडी हीट कर रही है, और जिससे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। हमारे साथ कुत्ता भी आ रहा है एक, दिख रहा हो तो वो। खड़ी चढ़ाई है, फिसलने का डर, और माउंटेन ड्यू पी लिया है कि मैंने, इसलिए डर की माँ का ये खड़ी चढ़ाई बहुत हार्ड है, पर मजा एडवेंचर तो बहुत करे, लेकिन ये नहीं करा आज तक वैसे सच बताऊं तो। बट अब हो रहा है। ये ऊंची नीची चढ़ाइयाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के बीच, और बाइसेप फ्लेक्स करते हुए। और हमारे भाई तो ये पीछे ही रहते हैं तीनों। अब एक कुत्ता था वो मेरे साथ था पहले, अब इनों के साथ हो गया। और ये बारीक सी बर्फ, ये तो मज़ा आ रहा है। कभी ट्रैक करना हो तो केदार कांटा करना। इसका नाम कैसे पड़ा वो मैं लास्ट में बता दूंगा, बस देखते रहो कैसे एडवेंचर्स करते हैं हम लोग। और बाकी हमारे भाई सामने से करके आ रहे हैं कुछ, बट हमारा सही चल रहा है। गाइस क्या व्यू है यार, यहाँ लग रहा है बिल्कुल, यहाँ सभी को आना चाहिए सच बताऊं तो। इस लोकेशन का नाम है केदार कांटा, आना ज़रूर। इससे हम सारी चीज़ें एडवेंचरस कर पाएंगे, ऐसे घूमने से कोई फ़ायदा नहीं। ये लोग को रेंट करना पड़ता है, और हमारा ग्रुप है 5 लोगों का, जिसमें हम साथ ही चल रहे हैं, वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और 3 लोग हमारे पीछे रह गए, वो आए नहीं अभी, धीरे धीरे वो भी आ रहे हैं। बाकी सारे चीज़ें अच्छी हो रखी हैं, तो दिखा देना नेक्स्ट व्यू पॉइंट। 20 से 25 हज़ार रुपये मेरे खर्च हो चुके हैं, और बाकी पता नहीं मैंने खर्चा कितना कर दिया, बस हो चुके हैं इतने। बाकी अकाउंट चेक करना पड़ेगा कितने इसमें बचे हैं, क्योंकि अकाउंट से भी थोड़ा पेमेंट था, और कैश जो मैंने गिन लिया, बट इतने खर्च हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेंट पे ली हैं, और रेंट पे सारी चीज़ें रेंट पे। बढ़िया चल रहा है व्यू। इस व्यू को पाने के लिए ऐसा मायने नहीं रखता। कुछ लोग बोलेंगे कि हवाबाजी दिखा रहा है नंगा होके, बट इतनी ठंड नहीं है फिलहाल में। शाम को रात को लगेगी ठंड बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर -8 -10 चला जाएगा, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे उससे और ज़्यादा जाएगा। वो जो दिख रहा है माउंटेन, उस पर हम जाने वाले हैं। समथिंग 4000 के समथिंग उसकी हाइट है, 4 किलोमीटर। वो वाली पीक है हमारी सबमिट। तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी जगह घुमा देगा तुम्हें, खतरनाक वाली। और एक मैं जल्दी एक ऐसा टूर वाला चैनल बनाने वाला हूँ। फिलहाल में तो तुम इंस्टा पे देख रहे हो इन वीडियोस को, स्टेटस पे या वीडियोस पे, कोई नहीं, जल्दी मैं एक चैनल बनाऊंगा, उस पर सारी वीडियो आया करेंगी।
बेस कैंप पहुंचकर अपना सारा सामान कैंप में रखने के बाद मैं निकल जाता हूं फिर से घूमने और बर्फ़ के साथ खेलने के लिए। ये चीज़ करने आया था मैं, कपड़े गीले न हो जाए। कार्टून बनती तो मैं करता हूँ बचपन से वैसे। अभी ऊपर जाऊँगा। मेरा बेस कैंप पता कहाँ है? बहुत नीचे है। ये सबसे ऊपर है बेस कैंप मेरा। यहाँ से नीचे जाके वो पेड़ है ना, उनकी जड़ में है वो जो पेड़ दिख रहे हैं। अब बहुत ही नीचे है, 14 मंजिला इमारत खड़ी हो जाएगी, इतना नीचे है। मैं और ऊपर जाऊँगा, इस पहाड़ी के पल्ली तरफ क्या है वो और चेक करूँगा अभी। तो चलते हैं। मोबाइल डाउन है, सुबह का भी व्यू देना है क्योंकि एक चोटी सबसे ऊंची, उस पर चढ़ाई करनी है हमें रात के 2 बजे। तो रात के 2 बजे निकलेंगे या 2:30, फिर उसका दिखाऊंगा। अगर बचा तो मोबाइल, नहीं तो भाई हैं और उनसे वो शूट करेंगे तो उनसे वीडियो मंगा लूँगा। बाकी कोई नहीं, डन। वैसे तो मैं ट्रिप पे अकेला आया था, पर फिर भी अकेले ने ही इतना एंजॉय करा। बर्फ में खेला कूदा, नई नई एक्टिविटीज़ की, नए लोगों से मिला, बातें की और बहुत कुछ सीखने को मिला। और फिर रात हो जाती है। हम रात को ही निकल जाते हैं हमारे केदारकंठा समिट के लिए, जो कि समथिंग 3 या 4 किलोमीटर ऊपर है। 2 बजे निकले थे इस पहाड़ को चढ़ने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। तो काफ़ी अंधेरा है और टॉर्च के साथ जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है चोटी पे जाके। तो सबसे ऊंची चोटी यही है फिलहाल में, जिसकी हम करने वाले हैं, मतलब चढ़ाई। और थोड़ा सा और रहेगा, 1.5 किलोमीटर और चलना है। अपने ग्रुप से बिछड़ने के बाद फाइनली मैं ऊपर पहुंच जाता हूँ। गाइस, आखिरकार ये चोटी है केदारकंठ। इसकी चोटी पर हम पहुंच चुके हैं। जो सबसे पहले चढ़े हैं, हमारे साथ के अभी बहुत नीचे है, किलोमीटर नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। और भाई आपका नाम? विशाल गुप्ता। कहाँ से हो? इंदौर। भाई इंदौर से है, नाम विशाल गुप्ता है। और हम 2 भाई इस चोटी पे बैठे और थोड़ा पीछे चले गए 2 भाई और। हम 4-5 लोग हैं सिर्फ। रात हो रही है ठीक ठाक। 2 बजे निकले थे भाई बेस कैंप से और समथिंग 4 किलोमीटर की चढ़ाई थी ऊपर, जिसको करने में हमें समथिंग 5 घंटे 5 घंटे लग गए और ज़्यादा शायद। काफ़ी बर्फ़ हो रही है पर दिख नहीं रहा है। हाँ तुम्हें अब दिखेगा वाइट वाइट सा थोड़ा थोड़ा ये। और ये हम हिमालयाज़ के बीच में एक पहाड़ी के ऊपर हैं। और बाकी वीडियो में शूट तब करूँगा जब सनराइज़ पूरी तरह से हो जाएगा और ठीक ठाक सारा व्यू अच्छे से दिखेगा। गाइस, सनराइज़ हो चुका है और तुम्हारा भाई पीक पे है केदारकंठा की। और ये है मंदिर जहाँ पे हमारे शिव भगवान तपस्या करते थे एक टाइम पहले। इसके बारे में मैं और चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे जब शिव भगवान तपस्या कर रहे थे, किसी कारणवश उनकी तपस्या भंग होगी क्योंकि यहाँ पे लोग बसना स्टार्ट हुए थे उस समय। तो यहाँ से शिव भगवान हमारे कहीं और प्रस्थान ले चुके हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा था कि यहाँ पे परछाई भी है क्योंकि उनका कंठ सूज गया था। बट वो परछाई तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और हमारे जो गाइड साहब हैं वो नीचे हैं, उनसे पहले मैं आ चुका हूँ। तो जब वो आएंगे वो दिखाएंगे कहाँ है वो परछाई। और एक चीज़ और, आपको शायद अभी नहीं दिखेगा बट मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ दिखाने का। वहाँ पे जो एक ये वाली चोटी है, ये वाला, यहाँ से बताया जाता कि यहाँ पे जो पांडव थे वो यहाँ से स्वर्ग को जाते थे द्वापर युग में। और एक चीज़ और है, श्री राम जी के समय की बात है एक और। उस समय बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था। एक गांव पड़ता है यहीं बिल्कुल जस्ट मेरे जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, और वहीं है वो गुफा है जहाँ उनका युद्ध हुआ था। क्या नज़ारे हैं भाई। मैं जो बता रहा था वो है चोटी जहाँ से स्वर्ग का रास्ता जाता था। यह है केदारकांठा, हमारे शिव जी का मंदिर। यह है पूरी हिमालयन रेंज, ठीक है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, वो जो चोटी है ना वो ये वाली, उसके नीचे जस्ट नदी है, वहाँ से हम चढ़ाई कर रहे हैं। और 12,000 फीट के ऊपर ऊंचाई पर हैं हम। 12,000 फीट बहुत होता है। और समथिंग 3 दिन लग गए हमें इस पहाड़ की चढ़ाई करते करते। 3 दिन में पूरा हो चुका है। और सुबह के टाइम, क्योंकि रात के 2 बजे हमने चढ़ना स्टार्ट करा था, रात के 2 बजे से, और अभी 7:30 हो लिए हैं। और सनराइज़ देखने के लिए आए थे। और मेरी टीम के लोग तो अभी नीचे हैं, अभी आए भी नहीं है क्योंकि मैं सबसे पहले क्या ही कह सकते हैं, मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ्यूचर वाला विवेक अगर ये चीज़ देखेगा तो सोचेगा कि हाँ तू जब 22 साल का था तो तूने ये एडवेंचर करा है और मज़े करे हैं। नेक्स्ट टाइम पता नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम नेपाल भी जा सकते हैं मैं और मनु। बहुत चिल्ड मौसम है भाई।
look at this view. Look at this. क्या सनराइज है भाई, वाह। 12,000 फीट की ऊंचाई पे हमारा भाई सनराइज देखता हुआ, जिसके लिए इतना खर्चा करा, इतने 3 दिन लगातार मेहनत करी इस पहाड़ पे आने के लिए नीचे से, तो फाइनली पहुंच चुके हैं। तो एक दिन पूरा लग जाएगा नीचे उतरने में, और सुबह को गाड़ी नहीं मिलेगी। सुबह को शाम तक मैं देहरादून पहुंचूंगा, फिर देहरादून से पहुंचने में पूरा 1 दिन लग जाएगा मुझे फिर मेरे गांव आने में। अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन अभी और रुको, 3 दिन घर मिलूंगा बाद में। तो फिलहाल मैं ये देखो बस। इस 4 से 5 दिन की जर्नी में जितना भी एंजॉय किया, जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी करा, अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। लग जाएंगे अपनी पुरानी ज़िंदगी में। ये 3-4 दिन का सफ़र था, 5-6 दिन का, याद रहेगा पूरी ज़िंदगी भर। बाकी कुछ नहीं है यार जीवन में, बस यही है लाइफ। दिस इज द मेरा जीवन का सपना था एक बार पहाड़ों में, चोटियाँ पे चढ़ के पहाड़ की पे बर्फ़ के साथ खेलना, बर्फ़ में मज़े लेना, बस पूरा हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डैड। ठंडी ठंडी बर्फ़। मेरा नाम है विवेक, आप सबसे विदाई लेता हूँ। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।